Hello students, welcome back to my next video for class 12th beginners. So today we are going to learn a new topic, that is revaluation of assets and reassessment of liability. So I hope आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी होगी जिसमें मैंने आपको डिटर्मिनेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताया था, फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बताया, अगेन वर्कर कंपनसेशन रिज़र्व के बारे में बताया और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व के बारे में बताया। सो हम अपने लेसन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही हैं और ये हमारा एक नया टॉपिक है जिसमें आप क्या करने वाले हो, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी करने वाले हो। तो देखिए, आपका जब भी पार्टनरशिप फर्म में चेंजेस होती हैं तो आप क्या करते हो, आप अपने एसेट्स और लायबिलिटी को भी रीवैल्यूड और रीअसेस करते हो। ठीक है, तो चलिए आज हम यही पढ़ने वाले हैं, तो देखते हैं इसके बारे में कुछ। तो देखिए, अब क्योंकि आपने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दी है, सो इससे पहले जो आपका रेशियो था और इससे पहले के जो आपके आइटम्स थे वो आपके पुराने पार्टनर्स के बीच में थे। यहाँ पुराने पार्टनर्स मतलब जिनका पहले जो रेशियो था वो पार्टनर्स की बात हो रही है। अब नया रेशियो में नए पार्टनर्स होंगे जो नए रेशियो के हिसाब से अपनी प्रॉफिट शेयर करेंगे। सो हमने क्या सीखा था कि जब भी हम किसी चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं तो हम वो पार्टनर्स को दे देते हैं। तो उसी प्रकार से जब आप कोई नया चेंजेस करने वाले होते हो प्रॉफिट एंड लॉस में, तो जो आपकी पुरानी चीज़ें होती हैं, जो आपके पुराने एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं, आप उनको भी देखते हो। आप ये देखते हो कि उनकी वैल्यू में कोई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ तो नहीं है। ठीक है, और आप नया प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो लाने से पहले पुराने एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को रीवैल्यूड करके अगर कोई प्रॉफिट होता है तो उसे पार्टनर्स के बीच में बांट देते हो, या अगर कोई लॉस होता है तो भी उसे पार्टनर्स के बीच में बांट देते हो। कौन से रेशियो में? अगेन ओल्ड रेशियो में। सो आपको यहाँ कुछ करना नहीं है, सिंपल है। आपको करना क्या है कि आपको सिंपल सा एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है जिसमें आप देखोगे कि आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ी है या घटी है, आपकी लायबिलिटी बढ़ी है या घटी है, और उस बेसिस पे आप देखोगे कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और वो आप पार्टनर्स को उनके पुराने रेशियो में बांट दोगे। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। तो आप देख सकते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट दो तरीके से बनाया जाता है। पहला, जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन कर रहे हो, और दूसरा जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हो। ठीक, तो जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करोगे तब कैसे बनाते हैं, और जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन नहीं करोगे तब कैसे बनाते हैं। तो देखिए, आपको याद होगा मैंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में भी ये चीज़ बताया था कि जब आप अकाउंट ओपन नहीं करते थे तो क्या करते थे, सिंपल सा एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते थे, और वो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती थी आपकी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सो आई होप आपको वो याद होगा, क्योंकि वो ही चीज़ हमें यहाँ पे हेल्प करने वाला है। तो देखिए, ये फर्स्ट केस है जिसमें आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो, और ये सेकंड केस है जिसमें आप रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते हो। तो ये जो सेकंड केस है ये आपका एडजस्टमेंट एंट्री वाला केस। ठीक, और ये जो फर्स्ट केस है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो चलिए फर्स्ट केस के बारे में देखते हैं। आई होप आपको थ्योरीज क्लियर होंगी आपकी बुक में जो लिखी हुई हैं। देखिए, आपकी बुक में भी सिंपल सी वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने अभी आपको बताया। आप खुद भी रीड कर सकते हो। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो चलिए, हमारा फर्स्ट केस क्या है कि जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन कर रहे हैं तब हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए, आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट का नाम एक और है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम भी है। और आपको पता है कि क्लास 12 में पेपर पैटर्न बदल चुका है। अब आपके MCQs क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सो आप ये प्लीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अनदर नेम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सो सी क्योंकि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन कर रहे हो तो
सो आप अभी कुछ चीज़ों का ध्यान रखो, ठीक है। इतना सारा थ्योरी में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी थ्योरीज आपको कंफ्यूज कर रही हैं, ये बहुत सिंपल सा है, हम इसे बहुत ईजी वे में समझेंगे। बस आप ये याद रखिए कि हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी है। और हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करते हैं, हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुई है उसे शो करते हैं। तो चलिए अब हम अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे है। तो आइए देखिए। सो ये देखिए, ये आपका फॉर्मेट है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, ठीक। तो क्योंकि आप एक अकाउंट बनाने जा रहे हो, तो अब तक जो हमने पढ़ा है सिंपल सा जो अकाउंट का फॉर्मेट है, हमारा सेम फॉर्मेट यहाँ भी होगा, ठीक। आप सिंपल रिवैल्यूएशन अकाउंट की हेडिंग डालोगे, एक आप लेफ़्ट साइड आप डेबिट और राइट साइड आप क्रेडिट लिखोगे। अब चलिए इसे समझते हैं कि ये बनता कैसे है। तो आप थोड़ा सा याद कीजिए, क्लास 11th में आपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ा होगा। तो आपका जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है, वो नॉमिनल अकाउंट है। सो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, थोड़ा याद कीजिए। सो क्या था, ऑल एक्सपेंस और लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट, ये आपका रूल था नॉमिनल अकाउंट का। तो चलिए उसी रूल को फॉलो करते हुए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट देखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ सारे आइटम्स मेंशन हैं, डेबिट आइटम्स और क्रेडिट आइटम्स। लेकिन ये होता कैसे है ये हमें समझना है, ताकि हमें रटने की ज़रूरत ना पड़े, हम खुद से भी बना सकें। तो आइए, आपको याद हो गया होगा आपका नॉमिनल रूल, उस रूल को देखते हुए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखते हैं। सो आप पहले ये बताओ कि आपकी एसेट क्या होती है और लायबिलिटी क्या होती है, कौन सा आपके लिए बेनिफिट है और कौन सा आपके लिए लॉस है। तो देखिए, एसेट जो होता है वो आपका कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको फ्यूचर में अर्न करने में हेल्प करती हैं, और लायबिलिटी जो होता है वो आपका एक बर्डन होता है जिसको आपको पे करना होता है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब आप ये देखना कि अगर आपकी एसेट बढ़ेगी यानी आपका बेनिफिट है, यानी आपका इनकम और गेन है, सो आप उसको क्रेडिट में डाल दोगे। और अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी तो वो क्या है आपका, वो आपका एक्सपेंस है, तो आप उसको डेबिट कर दोगे। सो आइए आप देखो, पहले केस में क्या लिखा है, बाई एसेट यानी इंक्रीज़ इन द वैल्यू। तो देखिए, आप यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो वैल्यू इंक्रीज़ हुई होती है उसे बस लिखते हो, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखते हो। जैसे मान लीजिए आपका एसेट था 5000 का और वो अब हो गया है 6000। सो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखोगे, चेंज, कितना चेंज हुआ है। तो कितना चेंज हुआ है 1000 का, तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में 1000 लिखोगे, ठीक। और यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ खुद भी लिखा हुआ है इंक्रीज़ इन वैल्यू, बस उतना ही लिखना है आपको, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं लिखना है, बस उसका चेंजिंग फिगर लिखना है, ठीक। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब चलिए नेक्स्ट में देखते हैं हम क्रेडिट साइड के आइटम्स में लायबिलिटी। सो आप बोलोगे मैम ये तो लायबिलिटी है, आपने इसको क्रेडिट साइड में क्यों लिखा। सो सी, यहाँ पे लायबिलिटी जो है वो आपकी क्या है, डिक्रीज इन अमाउंट, दैट मीन्स लायबिलिटी कम हो रही है। तो आपका बर्डन कम हो रहा है, तो वो आपके लिए क्या है, आपका बेनिफिट है। तो अगर वो आपके लिए आपका बेनिफिट है तो आप उसे क्रेडिट साइड में लिखोगे। अब एग्जांपल में आप ले लो, जैसे मान लीजिए मेरा एक क्रेडिटर था, क्रेडिटर मतलब जिससे मैंने उधार लिया है, वो 5000 का था, ठीक है। अब उसने कहा कि चलो तुम मेरी रोज़ की कस्टमर हो तो तुम मुझे 4000 ही देना, ठीक है। तो उसने जो मेरे लिए 1000 कम किया वो मेरे लिए क्या है, मेरा बेनिफिट है। तो मैं क्या लिखूँगी, लायबिलिटी में 1000, ठीक है। और वो क्या है, डिक्रीज़। देखिए यहाँ पे मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिख रही हूँ, मैं बस चेंजिंग फिगर लिख रही हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखना है, चेंज इन फिगर लिखना है, कितने का चेंजेस हो रहा है। सो आई होप आपको सेकंड वाला क्लियर हुआ होगा। अब देखिए थर्ड केस। तो थर्ड केस में आप देखोगे अनरिकॉर्डेड एसेट लिखा हुआ है। सो अनरिकॉर्डेड एसेट मतलब क्या, कोई एक ऐसी एसेट जिसको आप रिकॉर्ड करना भूल गए थे और अब आपको याद आया। तो क्योंकि वो आपका एसेट है यानी वो आपका बेनिफिट है जिससे आपको आगे जाके इनकम अर्न होगा, सो इसलिए आप उसको क्रेडिट में लिखोगे, ठीक। अब
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो लास्ट का आइटम है ये बैलेंसिंग फिगर होता है, तो इसे हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। अब आप डेबिट साइड में आओ, तो देखो आपके डेबिट साइड में फर्स्ट आइटम क्या लिखा हुआ है, 2 एसेट्स। तो कंफ्यूज नहीं होना। अब आप ये मत बोलना कि मैम ये एसेट है, ये बेनिफिट है, तो आपने इसे डेबिट में क्यों लिखा है। थोड़ा सा नीचे देखो, क्योंकि यहाँ पे हमारी एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। मतलब हमारा एसेट कम हो रहा है, मतलब हमारी बेनिफिट कम हो रही है। तो हमारी बेनिफिट बढ़ती थी तो हम यहाँ लिखते थे, लेकिन अब वो कम हो रही है तो हम उसके अपोजिट साइड लिखेंगे। इसलिए हमने इसे ये लिखा, डेबिट में लिखा, क्योंकि एक तरीके से हमारा ये लॉस है, इसलिए हम इसे डेबिट में लिख रहे हैं। सेकेंड केस में देखो आप, आपकी लायबिलिटी लिखी हुई है, लेकिन ध्यान से देखो नीचे लिखा है इंक्रीज़ इन अमाउंट। तो इंक्रीज़ इन अमाउंट मतलब आपकी लायबिलिटी बढ़ गई है, यानी आपका एक्सपेंस और लॉसेस बढ़ गया है, इसलिए आप इसे डेबिट करोगे। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं लिखना है, आपको बस चेंजेस लिखना है। जैसे लायबिलिटी अगर 4,000 की थी और अगर 5,000 की हो गई है, या मान लीजिए 6,000 की होगी, तो कितनी बढ़ी, 1,000 या 2,000 बढ़ी। तो आप बस 1,000 या 2,000 की एंट्री यहाँ लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे आप वही लिखोगे, बल्कि यही नहीं, आप पूरे रिवैल्यूएशन अकाउंट में बस क्या लिखते हो, चेंजेस लिखते हो, एग्जैक्ट फिगर नहीं लिखते हो, याद रखिएगा आप लोग, बस आप चेंजेस लिखोगे। अब नेक्स्ट देखिए अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो आपकी कोई लायबिलिटी थी, तो आपकी लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड थी, मतलब वो आपके लिए क्या है, आपका एक्सपेंस और लॉसेस है। सो अगेन आपने उसे कहाँ लिख दिया, डेबिट साइड में लिख दिया। अब आप आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है रेमुनरेशन। तो देखिए आपको रेमुनरेशन पे करना है, तो आपके लिए तो एक आपका एक्सपेंस है, सो इसलिए ये भी डेबिट साइड में शो होगा। उसके बाद लिखा हुआ है एक एक्सपेंस लिखा हुआ है। तो देखिए ये होता क्या है, जब आप रिवैल्यूएशन करते हो तो आपके कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, तो अगर वो एक्सपेंसेस आपने कैश में पे किया होता है तो आप उसे डेबिट साइड में टू कैश करके दिखाते हो। तो चलिए ये आपके सारे आइटम्स हो गए क्लियर। अब हम ये लास्ट वाला फिगर देखते हैं, ठीक है। तो देखिए लास्ट फिगर क्या है, अगर आपका जो है वो ये वाला साइड इस साइड से बड़ा होता है, ठीक है, ये बड़ा होता है, तो आपको होता है लॉस, जो कि आप यहाँ लिखते हो, ठीक। और उसी प्रकार अगर आपका ये वाला साइड बड़ा होता है इस साइड से, ठीक है, तो आपको होता है प्रॉफिट या गेन, सो आप इस साइड लिखते हो। ये जो प्रॉफिट या ये जो लॉस है, ये पुराने पार्टनर्स को आप पुराने रेशियो में दोगे। अगर आपने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से बनाया होगा तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे, और अगर आपने फिक्स्ड से बनाया होगा तो आप पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे। सो आई होप आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर हुआ होगा। आपको बस 2 चीज़ें याद रखनी है, आपको नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करना है, और दूसरा आपको चेंजिंग फिगर दिखाना है, आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं दिखाना है पूरे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब आप देखिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में कई बार जर्नल एंट्रीज पूछती है, ठीक है। तो मैंने आपको जर्नल एंट्री का स्लाइड इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैं आपको जैसा मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था मैं आपको वो सिखाना चाहती हूँ। वो बहुत ही इजी है, शायद आपने क्लास 11th में भी वैसा इजी नहीं सीखा होगा कि हम अकाउंट को देख के कैसे जनरल एंट्री पास करते हैं। ये बहुत सिंपल होता है। तो देखिए आप कैसे जनरल एंट्री पास करोगे। सो आपकी फर्स्ट जनरल एंट्री होगी, अगर हम इस फॉर्मेट की बात करें तो देखिए आपने एसेट को कहाँ लिखा है, क्रेडिट साइड में लिखा है। तो अब आप बताओ, आपने बाई लिखा है, बाई आप कब लिखते हो जनरल एंट्री में, सिंपल सा डेबिट में लिखते हो। और देखो बाई नहीं लिखते हो लेकिन सिंपल सा एसेट तो लिखते हो ना। और तो क्या होगा वो एंट्री, अब आपने लिख दिया एसेट अकाउंट डेबिट, और नीचे क्या आ गया आपका रिवैल्यूएशन, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख दोगे आप। सो आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड एंट्री भी आप सेम वैसी करोगे, लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कब, जब लायबिलिटी कम हो रही हो। थर्ड केस में आप लिखोगे अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक। सो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट अगर आपको लॉस होता है तो आप लिखोगे लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट,
ठीक है। अब चलिए डेबिट साइड में भी आ जाते हैं। तो अगर आपकी एसेट डिक्रीज़ हो रही होगी, कम हो रही होगी, तो देखिए 2 कब लिखते हो आप जनरल एंट्री में, जब आप क्रेडिट में लिखते हो। सो आपका डेबिट क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन। सो आपकी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, ठीक है, जब एसेट कम हो रहा हो। सेकेंड एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज़, जब लायबिलिटी बढ़ रही हो। थर्ड एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, जब आपकी लायबिलिटी आपने अनरिकॉर्ड रखी हो तो ये एंट्री बनेगी। फोर्थ केस के लिए बनेगी आपकी एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, जो आपने रेमोनरेशन नहीं दिया है। देखिए ये बहुत क्लियर है, आप इस अकाउंट को देख के डायरेक्ट एंट्री बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपकी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, और लास्ट एंट्री होगी आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो एक चीज़ याद रखिएगा, एट अ टाइम आपका एक ही चीज़ होगा, या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो आपको लॉस होगा, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। सो आई होप आपको अब जनरल एंट्री बनाने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप एक बार फिर से रिकॉल कर सकते हो। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करना है, आपको डेबिट में सारे एक्सपेंस और लॉसेस लिखने हैं, ठीक है, सारे एक्सपेंस और लॉसेस लिखने हैं, और आपको क्रेडिट साइड में सारे इनकम्स और गेन्स लिखने हैं, ठीक। आपको जनरल एंट्रीज बनाते टाइम ये ध्यान रखना है कि आपका ये जो साइड में जो भी आइटम्स होगा वो डेबिट में जाएगा, और नीचे में ये टू रिवैल्यूएशन क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। जब आप इस साइड की जनरल एंट्री करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका डेबिट में रिवैल्यूएशन अकाउंट जाएगा, ठीक है, ये डेबिट में जाएगा आपका, और ये सारे आइटम्स क्रेडिट में जाएंगे। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका सेकंड केस पढ़ते हैं, जब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन नहीं करना होता है। सो मैंने उसके बारे में भी आपको बता दिया है। जब आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन नहीं करना होता है तो आप क्या करते हो, आप सिंपल सा एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हो। और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में भी आपने पढ़ा था, वो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, वो सिंपल सी एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सो आइए हम वो वाली क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस से पहले उसकी थ्योरी देख लेते हैं, फिर दोनों का क्वेश्चन न्यूमेरिकल मैं आपको एक साथ बताती हूँ। सो ये आपका सेकंड केस है। इसमें क्या है आपका सिंपल सा कि आप जो हो रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हो, ठीक है। और मैंने आपको जस्ट अभी बताया, जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन नहीं करोगे तो आप क्या करोगे, आप सिंपल सा एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे, और वो एंट्री भी मैंने अभी आपको बताई है। लेकिन उस एंट्री के अमाउंट, आप उसमें अमाउंट क्या डालोगे, इसके लिए आपको एक रफली सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा, ठीक है, जिसमें आप नॉर्मली रफली मतलब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाओगे बट सेम उसके कैलकुलेशंस करोगे। जैसे देखिए आपका यहाँ फॉर्मेट बना हुआ है, आपको कैसे करना है। तो आप सिंपल वर्किंग नोट लिखोगे, आप इंक्रीज इन एसेट्स और जो जो चीज़ें उसमें प्लस होती हैं, यानी जो क्रेडिट साइड में हम लिखते थे रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के, वो सब आप ऐड कर दोगे, और जो हम डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिखते थे वो सब आप लेस कर दोगे। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, यानी या तो लॉस हुआ होगा या तो प्रॉफिट हुआ होगा। तो क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम केवल एक एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं, सो हमारा सेकेंड स्टेप क्या होगा, ये नेट इफेक्ट जानने के बाद हमारा सेकेंड स्टेप होगा कि हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करें। सो आई होप आपको पता होगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे करते हैं। आप चाहो तो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पहला वीडियो में मैंने डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो ही बताया है। तो चलिए अभी हम चलते हैं सेकंड स्टेप में। हमारा सेकंड स्टेप था गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना। सो आपको वो आता होगा। अब देखते हैं थर्ड स्टेप क्या है। सो आपका थर्ड स्टेप है आपको अमाउंट कैलकुलेट करना।
तो आपको याद होगा मैंने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में भी बताया था कंपनसेशन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते थे। हम नेट इफ़ेक्ट का अमाउंट निकाल के उनको इंटू करते थे उसके शेयर, गेनर के शेयर से। तो सेम थिंग यहाँ भी लिखा हुआ है, आप नेट इफ़ेक्ट को जो रिवैल्यूएशन का आया होगा उसको इंटू करोगे गेनर या सेक्रीफाइजन के शेयर से, और आपकी एंट्री क्या होगी। अगर आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट हुआ होगा तो आपकी एंट्री बनेगी गेनर्स पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। और आई होप आपको पता होगा आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब लिखना है और पार्टनर्स करेंट अकाउंट कब लिखना है। अब अगर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट से आपको लॉस हुआ होगा सो आपकी एंट्री बनेगी सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू गेनर्स पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। तो ये था आपका सेकंड केस, जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन नहीं करते हो, सिंपल सा एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हो, ठीक है। और उसको करने के लिए आपका क्या क्या स्टेप था वो मैंने आपको बता दिया है। आपका फर्स्ट स्टेप क्या था, आपको पहले नेट इफ़ेक्ट निकालना है। वो आप कैसे निकालोगे, आप रफली सा रिवैल्यूएशन बनाओगे, वर्किंग नोट में आप सारे चीज़ें ऐड करोगे जो आपने क्रेडिट साइड में लिखा था रिवैल्यूएशन के, और लेस करोगे जो आपने डेबिट साइड में लिखा था रिवैल्यूएशन के। इससे आपका नेट इफ़ेक्ट आएगा। फिर आप सेकंड स्टेप में गेनिंग और सेक्रीफाइजिंग पार्टनर का रेशियो निकालोगे, यानी उनका जो शेयर है वो निकालोगे। और थर्ड स्टेप में आप नेट इफ़ेक्ट से उनके शेयर को इंटू करके फोर्थ स्टेप में आप अपनी जनरल एंट्री करोगे। अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो आप ये वाली एंट्री करोगे, और अगर लॉस हुआ होगा तो आप ये वाली एंट्री करोगे। तो चलिए अब हम अपने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं ताकि आपको आज की क्लास का ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। सो ये है आपका एक क्वेश्चन, आप देखो क्या है ये क्वेश्चन। सो ये है आपका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो दिस इज़ द ओल्ड रेशियो, ठीक है। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। सो ये आपका न्यू रेशियो है। आगे देखते हैं, विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 ऑन दिस डेट द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन हैज़ टेकन प्लेस। सो आपको देख सकते हो आपका यहाँ पे बुक वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे रिवाइज्ड वैल्यू दी हुई है, ठीक है। और ये सारे आइटम्स दिए हुए हैं। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, तो देखिए ये सिंपल सा है, यहाँ पे डायरेक्ट बोल चुका है एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। दैट मीन्स हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, कि हमने अभी आपको पढ़ाया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जब आप नहीं बनाते हो तब आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हो। तो चलिए अब आगे का केस तो हमें समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो गया है। सो अभी आप रिकॉल करो आपका फर्स्ट स्टेप क्या था। तो फर्स्ट स्टेप है आपका नेट इफ़ेक्ट निकालना, सेकेंड स्टेप है आपका गेनिंग या सेक्रीफाइजिंग का शेयर निकालना, थर्ड स्टेप है आपका उनका अमाउंट निकालना, और लास्ट बट नॉट अ लीस्ट स्टेप है आपका गेनिंग और सेक्रीफाइजिंग जो हुआ है उसका एक जर्नल एंट्री यानी एडजस्टमेंट एंट्री पास करना। सो ये वाला क्वेश्चन बनाते हैं हम, तो आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर होगा। हम वन बाय वन एक एक स्टेप को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपके पास बुक नहीं होगी तो या वो क्वेश्चन नोट कर लेना, और अगर आपके पास बुक होगी तो आप वो बुक खोल के मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो क्लियर ना दिखे तो आप वीडियो की ब्राइटनेस बढ़ा लेना, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा फर्स्ट स्टेप था नेट इफ़ेक्ट कैलकुलेट करना। तो हम क्या करेंगे, सारे क्रेडिट साइड के आइटम्स जो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते थे हम उसे ऐड करेंगे। तो देखिए क्रेडिट साइड में हम रिवैल्यूएशन का क्या लिखते थे, जो भी हमारी बेनिफिट्स थी। तो हमारा फर्स्ट क्या था, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू थी 22,000, वो हो गई 25,000। तो हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, तो हम लिखेंगे इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक, 3,000। अगेन आपका सेकंड है प्लांट एंड मशीनरी जिसकी वैल्यू थी 25,000, वो हो गई 20,000। दैट मीन्स ये आपका कम हो गया,
तो ये कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। तो देखिए जो क्रेडिट में जाएगा उसको हम ऐड करेंगे, जो डेबिट में जाएगा उसको हम लेस करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे डिक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी। मैंने शॉर्ट में P&M लिखा है, आप पूरा लिखना। कितना डिक्रीज हो गया आपका, 5000। नेक्स्ट है आपका लैंड एंड बिल्डिंग, 40,000 की थी 50,000 हो गई, तो ये इंक्रीज हो गया, तो आप लिखोगे इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग। कितना इंक्रीज हुआ आपका, 10,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी लायबिलिटी है, जो थी 5600 की अब हो गई 6000 की। तो लायबिलिटी आपका डेबिट साइड में शो होता है, इसलिए वो यहाँ लिखोगे आप लेस में, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 400। मैं आपको क्लियर कर दूं, मैंने क्रेडिट साइड के आइटम्स को ऐड किया है और डेबिट साइड के आइटम को लेस कर रही हूँ मैं। ठीक है, और लेस कर रही हूँ इसलिए इसको माइनस में दिखा रही हूँ, यहाँ ऐड कर रही हूँ इसको प्लस में दिखा रही हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, इन डेटर। डेटर थी 60,000 की, अब 50,000 की हो गई। दैट मीन्स आपका डेटर कम हो गया, यानी आपकी एसेट कम हो गई, यानी ये डेबिट का आइटम है। तो आप लिखोगे डिक्रीज इन डेटर। कितना हो गया आपका, 10,000 का। नेक्स्ट है आपका क्रेडिटर। क्रेडिटर था आपका 70,000 का, हो गया 60,000। तो अब आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, यानी आपका फ़ायदा हो रहा है, तो आप यहाँ लिखोगे डिक्रीज इन क्रेडिटर 10,000। अब आप ऐड करो 10, 10, 20 प्लस 3, 23,000 माइनस कीजिए इसमें। 23,000 में से आप 10 प्लस 5 15,400 को, तो आप यहाँ पे ये 23,000 में से आप माइनस करोगे 15,400 को, तो आपका नेट इफ़ेक्ट कितना आएगा, उसके लिए आपको इस 23,000 में से इससे माइनस करना होगा, तो आपका नेट इफ़ेक्ट आएगा 7,600। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, आप माइनस करके देख लीजिएगा। चलिए फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया होगा। सेकंड स्टेप क्या है हमारा, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करना। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या था, ओल्ड माइनस न्यू। तो चलो एक्स का क्या होगा हमारा, एक्स का ओल्ड रेशियो क्या है, एक्स का ओल्ड रेशियो है आपका 5/10 और न्यू रेशियो है 4/10, तो आपका होगा 1/10। वाई में आप देखोगे तो वाई का ओल्ड रेशियो 3/10 था और न्यू रेशियो भी 3/10 था, तो ये कुछ नहीं हो रहा है, ना सेक्रीफाइस ना गेन। नेक्स्ट है आपका जेड, तो जेड का आपका था 2/10 और अब हो गया 3/10। तो देखिए ये आंसर आ रहा है माइनस में। मैंने आपको बताया था वीडियोस में, पुरानी वीडियोस में भी, जब भी आंसर माइनस में आएगा तो क्या होगा, गेनर। ठीक है, तो आप चाहो तो चेक कर सकते हो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था आपका फॉर्मूला था गेनिंग रेशियो का न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू क्या था जेड का, वो था 3/10 और ओल्ड क्या था 2/10। तो देखिए 1/10 ही आया ना, तो ये गेनर है और ये सेक्रीफाइजर है, ये सेक्रीफाइजर और ये गेनर। थर्ड स्टेप क्या था हमारा, अमाउंट कैलकुलेट करना। तो आप नेट अमाउंट कितना कैलकुलेट करोगे, तो देखिए आपका नेट इफेक्ट क्या है 7600 इंटू शेयर, तो 7600 इंटू शेयर करोगे तो आंसर आएगा आपका 760। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन में तो आप एंट्री क्या करोगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन इजी है तो हम सोचते हैं कि ये फ्लक्चुएटिंग का कैपिटल का क्वेश्चन है, इसलिए हम लिखेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। सो ये आपका 7600 प्लस में है, यानी ये प्रॉफिट है। तो सिंपल सा आप लिख दो। तो गेनर कौन है यहाँ पे, गेनर है जेड। तो जनरल एंट्री यानी स्टेप 4 में आपका बनेगा जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। चले अब आपका अमाउंट कितना आएगा 760। ठीक, तो आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मैंने हर एक स्टेप बताया है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4। चले अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए ये थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, देख सकते हो आप।
ठीक है, चलिए ध्यान से इसको सुनिएगा जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सो ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। और ये नीचे में जो है वो आपका बैलेंस शीट है। आई होप आपको पता होगा बैलेंस शीट कैसा होता है और क्या होता है। ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है आपके बिजनेस का। तो ये आपका 2017 का है बैलेंस शीट। आप आगे देखो, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। तो ये आपका फ्यूचर प्रॉफिट है, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग डिक्रीज। मतलब यहाँ पे आपकी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 3,50,000, वो हो गई है डिक्रीज, यानी गिर गई है। तो अब आपको इसको ठीक करना है, ठीक है। तो इसमें आपको निकालना होगा कि उसकी वैल्यू कितनी गिरी हुई है, ठीक है। 5% आपको 3,50,000 का कैलकुलेट करना है। हम ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताएंगे, बस आपको अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपको करना क्या क्या है। सेकेंड है आपका वैल्यू ऑफ मशीनरी बी इंक्रीज बाई 5%। तो मशीन की वैल्यू बढ़ गई है 5% से। सो आप देख सकते हो मशीन था 2,40,000 का, अब 5% इंक्रीज़ हो गया है, तो आपको उसका 5% निकालना होगा। थर्ड है आपका अ प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट बी क्रिएटेड एट द रेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर। सो आपको पता होगा, ये सारे कंसेप्ट पता होंगे आपको, डेटर क्या होता है और डाउटफुल डेब्ट क्या होता है। तो देखिए, डेटर वो होता है जिसे हम पैसे उधार में देते हैं, ठीक है। डाउटफुल डेब्ट मतलब हो सकता है कि कल को वो डेटर हमें पैसे वापस ना करे, देयर मे बी चांस। तो हम क्या करते हैं, हम एक प्रोविज़न बनाते हैं, तो ये हमारी एक लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो आपको सन्ड्री डेटर का 5% निकालना है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अ मोटरसाइकिल वैल्यू 20,000 वॉज अनरिकॉर्डेड एंड इज़ नाउ टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो आपको पता होगा मोटरसाइकिल आपकी क्या है, आपके लिए एसेट है, तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट है। आपको पता होगा अनरिकॉर्डेड एसेट कहाँ लिखा जाता है, याद कीजिए। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करूँगी तो और अच्छे से याद होगा। ये आपका अनरिकॉर्डेड एसेट है जो कि आपका क्रेडिट साइड में जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिफ्थ है आपका आउट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर 10,000 इज़ नॉट पेबल। इसका मतलब ये है कि एक क्रेडिटर था जिसमें आपको 10,000 पे नहीं करना है, ठीक है। एक आपका क्रेडिटर था जिससे आपने उधार लिया था, अब आपको उसका 10,000 पे नहीं करना है। तो ये आपके लिए क्या हो गई, आपके लिए आपकी बेनिफिट हो गई। सो आप इसको भी क्रेडिट साइड में लिखोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के। क्यों? क्योंकि अब आपका बर्डन कम हो गया है, आपकी लायबिलिटी कम हो गई है, तो आप इसे क्रेडिट साइड में लिखोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के। नेक्स्ट है हमारा गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट। मतलब आपको गुडविल निकालना है, और आपको मैंने चैप्टर नंबर 2 में गुडविल निकालना सिखाया था। तो आप कैसे निकालोगे, लास्ट 3 years के प्रॉफिट के बेसिस पे आप गुडविल कैलकुलेट करोगे। सो आपका लास्ट 3 year का प्रॉफिट दिया हुआ है, ये देखिए आपके 16-17 का प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। आपके 2015-16 का प्रॉफिट 2,50,000 है, और 2014-15 का प्रॉफिट 2,50,000 है। सो ये आपका प्रॉफिट 3 years का दिया हुआ है, प्रॉफिट और लॉस। इसके बेसिस पे आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, और उस एवरेज प्रॉफिट को आप इस नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करोगे 2 years से, तो आपका गुडविल आ जाएगा। आप चैप्टर नंबर 2 एक बार वीडियो देख सकते हो एवरेज प्रॉफिट वाला, ठीक है। आपको वीडियो प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी। नेक्स्ट है आपका कि सी वॉज टू कैरी आउट द वर्क फॉर रिकन्स्टिट्यूटिंग द फर्म एट अ रेमोनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑफ 5,000। सी जो है वो एक काम कर रहा है, ठीक है, और उसे रेमोनरेशन और एक्सपेंसेस, मतलब जो रिवैल्यूएशन करते टाइम जो एक्सपेंसेस होता है वो दोनों का अमाउंट मिलाकर कितना मिला, 5,000 मिला, ठीक है। इस 5,000 में जो 3,000 अमाउंट है वो है एक्सपेंसेस का। तो आप चाहो तो आप 3,000 एक्सपेंसेस अलग और 2,000 रेमोनरेशन अलग भी दिखा सकते हो, और आप चाहो तो डायरेक्ट 5,000 भी दिखा सकते हो, यह आपके ऊपर है, ठीक। चलिए उसके बाद आपको करना क्या है, जर्नल एंट्री बनानी है।
और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं अपना सॉल्यूशन, ताकि ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। तो आई होप आपको मैंने क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा और क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा और उसकी जनरल एंट्रीज कैसे बनेगी। मैंने दूसरे केस के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट ऑलरेडी बना लिया है। ठीक है, तो चलिए आप लोग भी फॉर्मेट बना लो और चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन क्या था। तो आपका फर्स्ट क्या था कि लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई थी आपकी 5% डिक्रीज हो गई थी और वैल्यू थी कितनी 3,50,000 की थी। तो आप देखो लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो गया, कम हो गया। कम हो गया मतलब आपको लॉस हो गया। सो आप कहाँ लिखोगे, इस साइड में, टू लैंड एंड बिल्डिंग। अब एक बात बताओ, आपको लॉस कितने का हुआ, 5% का। तो आप 3,50,000 का 5% कैलकुलेट करो। ठीक है, ये आप खुद करो। तो आपका आंसर आएगा 17,500। देखिए कैसे कैलकुलेट करोगे, मान लो यहाँ पे वर्किंग नोट में लैंड एंड बिल्डिंग लिखोगे 3,50,000 इंटू 5/100। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब दूसरा देखते हैं। सेकेंड केस में क्या बोल रहे हैं कि मशीन थी, मशीन की वैल्यू बढ़ गई 5% से। तो मशीन की वैल्यू बढ़ गई यानी आपको फ़ायदा हुआ, तो आप लिखोगे बाय मशीनरी। देखिए नॉमिनल रूल हम फॉलो कर रहे हैं। बेनिफिट होगा तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड में, और अगर लॉस और एक्सपेंस होगा तो डेबिट साइड में। ठीक, तो चलिए अब क्या करना है इसे। तो ये 5% है, तो आप 2,40,000 का 5% निकालोगे तो 12,000 आएगा। ये देखिए आपका कैलकुलेशन कर दे रही हूँ मैं आपके लिए। मशीनरी 2,40,000 का 5%, तो ये आपका होगा 12,000। आप करके देख लो, मल्टीप्लाई करके देख लो। अब थर्ड है आपका एक डेटर, एक प्रोविज़न बन रहा है डेटर के ऊपर। तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में कि जब डेटर के ऊपर प्रोविज़न बनता है तो क्या होती है, आपकी लायबिलिटी बढ़ती है। तो टू प्रोविज़न ऑन डेटर लिखोगे आप, या डेप्ट लिख के आप 5% कैलकुलेट कर दीजिए डेटर का। तो देखिए 50,000 है, उसका 5% क्या होगा, वो डायरेक्ट आप बोल सकते हो 2,500। आई होप अब आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, क्योंकि अब आप इतने समझदार तो हो ही कि आप खुद से कर लोगे। नेक्स्ट है आपका एक मोटरसाइकिल थी जो अनरिकॉर्डेड थी। तो अनरिकॉर्डेड थी मतलब आपकी एसेट है, तो बाय मोटरसाइकिल 20,000। नेक्स्ट है आपका कि एक सन्ड्री क्रेडिटर था। तो मैंने आपको अभी बताया आपका क्रेडिटर कम हो रहा है यानी आपकी लायबिलिटी कम हो रही है। तो आपकी लायबिलिटी कम होने यानी आपको बेनिफिट हो रहा है, तो बाय क्रेडिटर कितना, आपको 10,000 का फ़ायदा हो गया। नेक्स्ट है आपका कि गुडविल। तो मैंने आपको बताया था रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहीं भी गुडविल नाम का कोई जिक्र नहीं है। ये जो पॉइंट है ये आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए है। तो अभी हम क्या बना रहे हैं, केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। सो हम इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में इंक्लूड नहीं करते हैं, इसलिए हम इसे यहाँ पे ट्रीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि सी को रेमोनरेशन मिला और एक्सपेंसेस इंक्लूड था। तो मैंने आपको कहा था कि आप चाहो तो अलग अलग भी दिखा सकते हो और चाहो तो एक साथ भी दिखा सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक साथ दिखा दे रही हूँ, टू रेमोनरेशन, और इसमें इंक्लूड एक्सपेंस लिख दे रही हूँ मैं। किसको मिला है, सी को, तो सीज कैपिटल लिख दे रहे हैं हम। ठीक है, सी के नाम का। तो आंसर आएगा आपका 5,000। तो चलिए अब आप ऐड करो, तो इस साइड होगा आपका 42,000 और इस साइड होगा आपका 25,000। तो ये बड़ा है इससे, तो आपको क्या हो गया, प्रॉफिट, या फिर आप गेन भी बोल सकते हो। तो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, और इसको आप कहाँ ट्रांसफ़र करते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में, तो अभी मैंने आपको बताया है ये सारा चीज़ किस रेशियो में बढ़ता है, ओल्ड रेशियो में। तो प्रॉफिट आएगा आपका 17,000, और ओल्ड रेशियो क्या है आपका ओल्ड रेशियो है 5:3:2। तो चलिए ये मैं कैलकुलेट करना सिखा दे रही हूँ। तो आप 17,000 को 5/10 निकालोगे और किसको दोगे, ए को दोगे। फिर 17,000 का 3/10 निकालोगे, बी को दोगे।
17,000 का 2/10 निकालोगे, सी को दोगे, तो आप कैलकुलेट करो, इसका आंसर आएगा आपका 8500, इसका आंसर आपका आएगा, और इसका आंसर आएगा आपका 3400। आप इनको जोड़ोगे तो आपका आंसर 17,000 ही आएगा। तो एक बार जोड़ लीजिए, 10, हाँ ये 17,000 आएगा। तो ये हमारा आंसर हमने निकाल दिया। तो ए, बी और सी को आप कितना दे रहे हो, 8500 ए को, बी को आप दे रहे हो 100 सॉरी, और सी को दे रहे हो 3400। स्पेस थोड़ा सा कम था, लेकिन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और ये टोटल आपका कितना है, तो जो बड़ा होता है उसको लिखते हैं। तो 20 + 10 + 12 तो 42,000। अब देखिए यहाँ पे आपको जर्नल एंट्री बनाने भी बोला है। सो मैंने आपको जर्नल एंट्री बनाना सिखा दिया है। ये आपका होमवर्क है कि आप खुद जर्नल एंट्री बनाओगे। अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछना, मैं आपको फिर से बता दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मैं आपको हिंट कर देती हूँ जर्नल एंट्री कैसे बनाओगे। तो देखिए पहली जर्नल एंट्री अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हो तो बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है, 12,000। सेकेंड एंट्री देखिए हमने क्या किया है, हमने बस चेंजेस को ही रिकॉर्ड किया है, ठीक, याद रखिएगा। दूसरी एंट्री बनेगी मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट 20,000 टू रिवैल्यूएशन 20,000। थर्ड एंट्री है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 10,000। इस साइड अगर आप करोगे तो आपकी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग 17,500। यहाँ नेक्स्ट है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन ऑन डेब्ट 2,500। नेक्स्ट है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रेम्यूनरेशन टू सी 5,000। नेक्स्ट है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल। सो आई होप आपको जनरल एंट्री क्लियर हो गई होगी और ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। तो देखिए अब हम अपना लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, जो कि है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके हेल्प से आप एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन सब बनाने वाले हो। सो आप एक एक कंसेप्ट को अच्छे से सीखिए, ठीक है, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट आपके आगे चैप्टर्स में काम आएंगे। और मैं रोज़ एक नई वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, स्पेशली फॉर क्लास 12 स्टूडेंट। सो आप अगर आपको ये कंटेंट यूज़फुल लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको एक बेल आइकन मिलेगा, उस बेल आइकन को आप प्रेस कर दोगे तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। और प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक। थैंक यू।